सुप्रभात बच्चों। आज हम फिट इंडिया स्कूल वीक 2020 के तहत केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा प्रायोजित महामारी के दौर में मन विचार बुद्धि को फिर से मजबूत बनाना विषय पर चर्चा करेंगे। और आप देख सकते हैं जैसा कि बैनर में फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज यानी यह टैगलाइन है। और आज जो हमें विषय है वो महामारी के दौर में जो अपने मन मस्तिष्क को कैसे मजबूत बनाया जाए इस पर हम विचार करेंगे। तो आइए चलते हैं, तो सुनते हैं। सबसे पहले तो हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कोरोना वायरस आखिर है क्या, कहाँ से आया, कैसे उपजा और इसको हम इसका नाम कैसे पड़ा इत्यादि बातों पर विचार करेंगे। कई प्रकार के विषाणुओं वायरस का एक समूह है जो स्तनधारियों और पक्षियों में रोग उत्पन्न करता है। यह RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस होते हैं। इनके कारण मानव में श्वास तंत्र संक्रमण पैदा हो सकता है, जिसकी गहनता हल्की जैसे सर्दी जुकाम से लेकर अति गंभीर जैसे मृत्यु तक हो सकती है। गाय और सूअर में इनके कारण अतिसार हो सकता है, जबकि इनके कारण मुर्गियों के ऊपरी श्वसन तंत्र के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। इनकी रोकथाम के लिए कोई टीका, वैक्सीन या विषाणु रोधी एंटीवायरल अभी पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं है। पूर्ण रूप से तात्पर्य मेरा ये है कि अब के हालात में काफ़ी हद तक हम पहुंच गए हैं इसके करीब, और उपचार के लिए प्राणी की अपने प्रतिरक्षा प्रणाली पर निर्भर रहना पड़ता है। प्रतिरक्षा यानी आपकी जो प्रतिरोधक क्षमता है उस पर आपको निर्भर रहना पड़ता है। अभी तक रोग लक्षणों जैसे कि निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन या ज्वर आदि का उपचार किया जाता है ताकि संक्रमण से लड़ते हुए शरीर की शक्ति बनी रहे। चीन के वुहान शहर से उत्पन्न होने वाला 2019 नोवेल कोरोना वायरस इसी समूह के वायरस का एक उदाहरण है, जिसका संक्रमण सन 2019-20 काल में तेजी से उभर कर 2019-20 वुहान कोरोना वायरस प्रकोप के रूप में फैलता जा रहा है। हाल ही में WHO ने इसका नाम कोविड-19 रखा है। हाल ही के मतलब अब तो हो गए 5-6 महीने। लातीनी भाषा में कोरोना का अर्थ मुकुट होता है और इस वायरस के कणों के इर्द गिर्द उभरे हुए कांटे जैसे ढांचों से इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में मुकुट जैसा आकार दिखता है, जिस पर इसका नाम रखा गया है। सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा सूर्य को ढक लेता है तो चंद्रमा के चारों ओर किरण निकलती प्रतीत होती है। इसको भी कोरोना कहते हैं। ध्यान रहे 2 गज की दूरी। हमें क्या रखना है ध्यान? योग या व्यायाम, जैसा कि इसमें 30 मिनट कहा गया, आधा घंटा। मास्क ज़रूरी है, बाहर जाएं तो मास्क ज़रूर लगाएं। यहाँ तक कि अगर आपको छींक या खांसी इस तरीके ऐसे अगर कोई दिक्कत है तब घर में भी आप लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। बाहर से आने पर हाथ, पैर, मुंह इत्यादि जरूर धोना चाहिए साबुन से। साथ में सैनिटाइजर रखना और इस्तेमाल करना। ज़रूरी हो तभी बाहर जाएं, यानी बाज़ार इत्यादि जाना हो तो बहुत ज़रूरत होने पर ही। कपड़ों को बदलना, बाहर से जब आप आएँ तो उन कपड़ों को जरूर बाहर यानी बाज़ार इत्यादि गए हैं तो आने पर उनको ज़रूर बदल दें। कोशिश करें बाहर का ना खाएं। खान पान का विशेष ध्यान यानी हेल्दी फूड्स लें। पीने में गर्म पानी का इस्तेमाल करना, काढ़ा या हल्दी वाले दूध का सेवन करना चाहिए। और देखिए ध्यान से, स्ट्रेस जो हमारे दिमाग पर इन चीज़ों का जो नकारात्मक चीज़ों का असर पड़ जाता है उसको हमें क्या क्या असर डालता है हमारे शरीर पर असर क्या पड़ता है कि बार बार सिर दर्द, रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम होना, थकान और ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव। भावनात्मक असर, चिंता, गुस्सा, डर, चिड़चिड़ापन, उदासी और उलझन हो जाती है। दिमाग पर असर पड़ता है, बार बार बुरे ख्याल आना, जैसे मेरी नौकरी चली गई तो क्या होगा, परिवार कैसे चलेगा, मुझे कोरोना वायरस हो गया तो क्या करेंगे, सही और गलत समझ न आना, ध्यान नहीं लग पाना, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। व्यवहार का असर क्या है कि ऐसे में लोग शराब, तंबाकू, सिगरेट का सेवन करना ज़्यादा पसंद करने लग जाते हैं। कोई ज़्यादा टीवी देखने लगता है, कोई चीखने चिल्लाने ज़्यादा लगता है तो कोई चुप्पी साध लेता है। यह आपको अपने पेरेंट्स को भी दिखाना है, उनसे भी बातचीत करनी है, उनको भी समझाना है।
अपने पड़ोसियों को भी ध्यान रखें। कैसे दूर होगा स्ट्रेस? मस्तिष्क एक मांसपेशी की तरह है, यदि आप इसे नियमित कसरत नहीं देते हैं तो यह स्वर खो देता है। आपकी मानसिक फिटनेस को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं, जो अलग अलग डॉक्टर्स की राय है, जो समाचार पत्रों, टेलीविज़न इत्यादि से इकट्ठे किए गए हैं। खुद को मानसिक रूप से मजबूत करना ज़रूरी है। आपको ध्यान रखना है कि सब कुछ फिर से ठीक होगा और पूरी दुनिया इस कोशिश में जुटी हुई है। बस धैर्य के साथ इंतज़ार करें। अपने रिश्तों को मजबूत करें, छोटी छोटी बातों का बुरा न मानें, एक दूसरे से बातें करें और सदस्यों का ख्याल रखें। निगेटिव बातों पर चर्चा न करें, या करें तो बहुत कम करें। घर से बाहर तो नहीं निकलें, पर खिड़की, छत या बालकनी इत्यादि में जाकर के सूरज की रोशनी का एहसास कर सकते हैं। बाहर का तात्पर्य यहाँ बाजार इत्यादि से ही है, घर के आसपास आप रह सकते हैं। अपनी दिनचर्या को बनाए रखें, इसमें एक उद्देश्य मिलता है और सामान्य महसूस होता है। हमेशा की तरह समय पर सोना, जागना, खाना पीना और व्यायाम, यानी जो आपके डेली हैबिट्स हैं उनको ज़रूर करते रहें। हर दिन 30 मिनट के लिए व्यायाम करें। शारीरिक व्यायाम मस्तिष्क को ऑक्सीजन पहुंचाता है। यह आपकी याददाश्त, तर्क क्षमता और प्रतिक्रिया समय को बेहतर बनाने में मदद करता है। अक्सर पढ़ें और व्यापक रूप से, यानी गहनता से अध्ययन करें। अपने आसपास की दुनिया में सक्रिय रुचि रखने से आपके मस्तिष्क को व्यायाम करने में मदद मिलेगी और आपकी मानसिक फिटनेस में सुधार होगा। जो आपका मेंटल हेल्थ है वो सुधरेगी। विटामिन बी के अपने स्तर को बढ़ावा दें। साबुत अनाज, यानी जो स्प्राउट्स वगैरह, पत्तेदार साग, डेयरी खाद्य पदार्थ का खूब सेवन करें। मस्तिष्क स्वास्थ्य के लिए विटामिन बी आवश्यक है। एक महत्वपूर्ण तरीका यह है कि इस समय का इस्तेमाल अपनी हॉबी को पूरा करने में लगाएं, जिसके लिए शायद आपको पहले समय न मिलता रहा हो। अपनी भावनाओं को जाहिर करना, यानी डर, उदासी है तो छिपाएं नहीं, उसे अपने परिजनों यानी पेरेंट्स को, अभिभावकों को बताएं या अपने दोस्तों से शेयर करें। सबसे बड़ी बात, बुरे वक्त में अच्छे पक्षों पर गौर करना, यानी अच्छी बातों को ही सोचें। पुरानी यादें जो अच्छी अच्छी हों उनको याद करें, बुरी बातों को भूल जाएं। तो लेकिन अब खुशखबरी यह है कि फाइजर बायोएनटेक द्वारा विकसित कोरोना का पहला टीका बन चुका है और यह पहला टीका लंदन की 90 वर्षीय महिला मार्गरेट कीनन को लगाया जा चुका है। तो इसलिए अब वह डर भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाना चाहिए आपके मन से, क्योंकि टीका विकसित हो चुका है और कोविड-19 की वैक्सीन बन चुकी है। तो घर में रहें, सुरक्षित रहें। इसी के साथ समाप्त होता है ये विचार और ये बातें जिसको आपको ध्यान रखना है। खुद सुने, पेरेंट्स को सुनाएं, अपने पड़ोसियों, मित्रों को भी बताएं कि इस तरीके की सावधानी बरतें। धन्यवाद बच्चों।